स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए आज हम लोग नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ख़त्म कर लिया था, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सभी के, IUPAC मेथड से भी और कॉमन सिस्टम से भी। आज सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप का और कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखेंगे और उन स्ट्रक्चर से उनके केमिकल रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उन चीज़ों को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया कैसे जाता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे तैयार किया जाता है, वो कौन कौन सी विधि, ठीक है। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शंस की ओर चलेंगे। तो चलिए हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये दो ग्रुप आपको पता ही है कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होते हैं। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड में भी होगा और कीटोन में भी होगा, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर को जब हम देख रहे होंगे तो उस समय हमें एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल बिहेवियर यानी कि उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता लग जाएगा। उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक साथ हम समझ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये किस में होता है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। और आप लोग पहले से ही जानते हैं कि कार्बोनिल और कार्बोक्सिल ग्रुप में कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। देख लीजिए, ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। हाँ, समझ गए? अब चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चर देखने का मतलब किन स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को, कि जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप में या कार्बोक्सिल ग्रुप में, तो वो किस तरह से अरेंज है, उनका अरेंजमेंट कैसे है, इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे लगे हुए हैं, ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है, इन सब चीज़ों को समझना, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप से शुरू करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो हम जल्दी करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है, बस थोड़ा सा लेकिन आपको जान लेना जरूरी है। चलिए देख लीजिए, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर और इधर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ये हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया है। क्या लिया है? कार्बोनिल ग्रुप लिया है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का भी हम निकाल लेंगे और इस ऑक्सीजन का भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी हम स्ट्रक्चर, बॉन्ड के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसमें। तो चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जब हम देखेंगे तो sp2 होगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जब हम देखेंगे तो sp2 होगा। अब आप कहेंगे sp2 कैसे होता है? तो आप लोगों ने क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा और यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है क्या चीज़? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर, ये तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो देखिए इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितना है? ये क्या चीज़ है? ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और इस दो में से एक क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3। और लोन पेयर कितना हो गया? लोन पेयर यानी बचा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन है, खाली पड़ा हुआ, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने काम पर है। 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के बाहरी कक्षा में। तो देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, 2, एक इसमें और एक इसमें, कितना हो गया? 4 हो गया। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसके खर्च हो गए हैं। तो लोन पेयर इसके पास कितने हैं? 0 हैं। तो इसका कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। और जब 3 आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब इसकी संख्या 3 आ जाए तो इसको sp2 कहते हैं। अगर 4 आ जाता तो sp3 कहते, अगर 2 आता तो sp कहते, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? उसी तरह ऑक्सीजन का जब आप देखेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है, ये देखिए इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1 है। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है क्या? जी हाँ, है लोन पेयर, क्योंकि बाहरी कक्षा में, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं ऑक्सीजन के? सिर्फ 2 हो रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2। तो बच गए कितने? 4।
तो 4 इलेक्ट्रॉन जब बच गए तो एक जोड़ा यहाँ बैठा देंगे, एक जोड़ा यहाँ बैठा देंगे, तो ये एक जोड़ा हो गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक जोड़ा हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए ये हम बात करने वाले हैं कि ये जो कार्बन है ये सिग्मा बॉन्ड बनाया कैसे, ये पाई बॉन्ड बना कैसे, यही देखना है, यही स्ट्रक्चर हमको देखना है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये जो कार्बन के तीनों ही सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्कीन के स्ट्रक्चर के बारे में, शायद इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। इस एल्कीन का जो है ये भी sp2 होता है इथीन का, और ये भी क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, और एक बात आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल के बीच में इस तरह से जो है सामने से क्या होता है, टक्कर होता है। तो ये इससे क्या होता है, इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड, इससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब यही ऑर्बिटल क्या होता है, इस तरह से पैरेलली अरेंज होता है और ऐसे आकर टक्कर करता है, तब जाकर जो बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि इस तरह से ये क्या होगा, एक दोनों के नज़दीक आएगा और आपस में टकराएगा तो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और जब ऑर्बिटल सीधा एक प्लेन में हो और सीधा जो है टक्कर खाए तो उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है, याद रख लीजिएगा कभी भी आप, स्ट्रांग होता है। और ये क्या होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है क्योंकि पाई बॉन्ड जो है साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है, 1 2 3, तो तीनों सिग्मा जो है वो कैसे बने होंगे, सिग्मा कैसे बनते हैं, सिग्मा तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों जो बॉन्ड बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है। और इस कार्बन जो है वो एक पाई बॉन्ड भी बना रहा है, ये कार्बन एक पाई बॉन्ड भी बना रहा है, ये वाला। और पाई बॉन्ड बनता कैसे है भाई, पाई बॉन्ड तो बनता है इस तरह के ऑर्बिटल से, यानी यहां पर इस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल ऐसा भी है। क्लियर है। अब इस ऑक्सीजन के पास देख लीजिए, ये ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही, एक पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन भी तो बना रहा है, ये दोनों मिलकर बना रहा है पाई बॉन्ड, तो ऑक्सीजन भी तो बना रहा है पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पास भी क्या चीज होगा, एक इस तरह का ऑर्बिटल होगा। ये एक्चुअली में ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन आप लोन पेयर देख रहे हैं वो एक इसमें और एक लोन पेयर इसमें है। ठीक है ना। कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तभी तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों टक्कर खाएंगे, नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, तो यहां पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। चलिए, तो यहां से फाइनली क्या आप देखते हैं, फाइनली यहां पर क्या होता है कि कार्बन है, ये है डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी ऑर्बिटल, याद रख लीजिएगा, इसको पी ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये जिससे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल, और ये हमारा है पी ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल के सामने से टक्कर होने पर बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर जो भी सिग्मा बॉन्ड है वो सामने से टक्कर होकर बना है, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, मतलब ये इस तरह का पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसके लंबवत ये क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, पी ऑर्बिटल होगा, ऊपर भी और इसके नीचे भी। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्बन और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है। लेकिन ये जो ऑर्बिटल है ये कैसा होगा, ये तो ऐसा होगा, ये ऊपर ये नीचे, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लंबवत रखना है, थोड़ी समझने वाली बात है। ये लाइन है, इसका लंबवत कहाँ होगा, ये होगा, ये भी हो सकता है। क्लियर है। तो उसी तरह से ये तीनों कार्बन इधर से जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा वो दोनों एक प्लेन में रहेगा। एक प्लेन मतलब समझ रहे हैं, ये एक प्लेन है। और यदि इसके अंदर कुछ कोई चीज़ चला जाए या इसके बाहर आ जाए, 3D स्ट्रक्चर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो एक प्लेन नहीं होगा, वो 1D नहीं होगा, वो 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन और ये दोनों ही बॉन्ड ये एक प्लेन में होते हैं, और ये पी ऑर्बिटल जो है ये इसके परपेंडिकुलर होता है, इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, ये दोनों नज़दीक आते हैं, टक्कर खाते हैं, तो पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए कि इसके बीच का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, ये तीनों ही जो बॉन्ड होता है, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, ये 120 डिग्री का बॉन्ड पाया गया है। ठीक है,
ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड s ऑर्बिटल के सामने से टक्कर होने से बनता है। ये पाई बॉन्ड जो बना है ये कैसे बना होगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इस तरह से ऊपर खड़ा होगा, मतलब प्रीपेंडिकुलर, और दोनों आपस में आकर टक्कर खाया होगा तो पाई बॉन्ड बना होगा। इसीलिए पाई बॉन्ड मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है, ठीक है। साथ ही बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दूसरा चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पोलर होता है। पोलर मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है कि ध्रुवित होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ध्रुवित होता है। तो इस बात को आप समझिए, एकदम बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। ध्रुवित क्यों होता है इस बात को समझिए। पोलर है, पोलरिटी है, ध्रुवित है ज़्यादा, यानी इसका डायपोल मोमेंट क्या है, ज़्यादा है। डायपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण जिसको आप लोग समझते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, तो ये इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, यानी नेट चार्ज जो है वो इस पर ज़्यादा है। यानी पोलर, ये पोलर ज़्यादा है, पोलरिटी ज़्यादा है, ध्रुवित ये कंपाउंड जो है कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हमेशा क्या चाहता है कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो अपनी ओर, इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचना चाहता है। तो असल में होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड तो कमज़ोर होता है, तो इस पाई बॉन्ड जो है ये टूटकर इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, एक ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचा गया, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो कार्बन पे आपको प्लस चार्ज दिख रहा है, तो कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट के रूप में नजर आएगा आपको, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रागी की तरह आपको नजर आएगा। और इस पर माइनस चार्ज है, यानी भरपूर इलेक्ट्रॉन आ गया है इसके पास, इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ज़्यादा है, पहले से भी लोन पेयर था, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो और नेगेटिव आ गया। तो ये जो साइट है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल वाला साइट है ना, ये जो है आपको नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर सकता है, और ये जो है आपका क्या, किस तरह, इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य कर सकता है। जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी वो इलेक्ट्रॉन रागी, जिसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो नाभिक रागी या नाभिक स्नेही। तो असल में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हमेशा इससे इसमें ये चेंज होता रहता है, हमेशा इसी तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनता रहता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमेशा इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करता रहता है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल यदि आएगा तो इस कार्बन पर अपना आक्रमण करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज तो दिख रहा है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, तो ये न्यूक्लियोफाइल फटाक से क्या करेगा, इस कार्बन पर जाकर अटैक कर देगा। तो यही कारण है, इसी पोलैरिटी के कारण जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। लगभग हर एक तरह की चीज़ों से इनका रिएक्शन होता है, जैसा कि ईथर में नहीं होता था, क्योंकि उनकी पोलैरिटी बहुत कम थी, क्योंकि दोनों तरफ क्या होता था, कौन सा ग्रुप लगा होता था आपका, ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। एक आपको ये याद रखना है इसके पोलैरिटी के बारे में, और इसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे होता है ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी बता देता हूँ, बहुत कुछ इसमें जानना नहीं है आपको, कार्बोनिल ग्रुप से आपको बहुत कुछ आइडिया आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो ये रहा आपका, ये कार्बन होता है, और इस कार्बन के साथ यहाँ पर क्या लगा होगा आपके पास, ऑक्सीजन लगा होगा, ठीक है, OH लगा होगा। तो मैं इसको अलग कर करके लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको बताऊँगा क्यों लिख रहा हूँ, इसका आपको रीज़न पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, क्लियर है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यानी कि यहाँ पर ग्रुप खाली होगा, यहाँ पर कुछ भी लग सकता है। चलिए तत्काल के लिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हाइड्रोजन लगा लिया, या हटा दीजिए, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं। तो या इसमें तो और ज़्यादा आपको ये, अच्छा चलिए इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, अब ठीक है, चलिए अब ठीक होगा शायद आपके लिए। तो ये क्या चीज़ है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ग्रुप तो है ही,
ठीक है। तो इसका जो भी स्ट्रक्चर था, ये कैसे बना था, वो सारा स्ट्रक्चर जो एल्डिहाइड कीटोन में आपको बताया वो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों को मैं यहाँ पर डिस्कस करके टाइम बर्बाद करने वाला नहीं हूँ। सीधा आपको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि इसका जो है क्या ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना बनाते हैं। तो बिल्कुल बनाते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है, सबसे पहले कि ये इस कार्बन से तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींचने का प्रयास करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ देगा क्योंकि पाई बॉन्ड तो कमजोर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, कार्बन पे प्लस आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये प्लस चार्ज यहाँ पर ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि इसके बगल में ऑक्सीजन है भाई, इसके पास भी तो लोन पेयर है। ये क्या करेगा, फटाक से यहाँ पर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा। अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं वहां से? हाँ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। चलिए, तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये बनता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ये भी बहुत ज़्यादा देर अपना प्लस चार्ज अपने पास रखेगा नहीं। फिर से क्या होगा, ये इधर से इधर और इधर से इधर, ये इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो फिर आकर आपका जो है क्या हो जाएगा, यही बन जाएगा। समझ रहे हो? फिर आपका जो है आकर यही बन जाएगा। तो इसी तरह से ये इससे ये इस तरह से होता रहेगा हमेशा। ये रुकने वाला नहीं है, ये स्ट्रक्चर हमेशा रेजोनेंस जो है वो हमेशा चलता रहेगा, ये है ना। कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा, बहुत ही कम समय के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कार्बन पर जो प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता था, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता था ये कार्बन। अब इसको ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है कार्बन को अपने पास प्लस चार्ज रखने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल इसको बनने के लिए ज़्यादा इसके पास टाइम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है आपको कि कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड और कीटोन का जो, या कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं होता है। उसका कारण है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो तुरंत इससे किसमें बदल जाता है, इसमें बदल जाता है, इससे इसमें बदल जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको जो है खत्म हो गया, जितना हमको बताना था कार्बोनिल और कार्बोक्सिल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं प्रिपरेशन मेथड की ओर कि किस तरह से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए, हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधि। तो सबसे पहले उसमें हम लोग देखेंगे डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के वी हाइड्रोजन से, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, निकालना। क्या निकालना? हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपको H2 निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर है? इस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको होने क्या वाला है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल में। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, पहले 1 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 3 डिग्री एल्कोहल को लेकर देखेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल। आप लोग जानते ही होंगे कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, कैसे होता है, उतनी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपको क्या करना है कि जितने भी अल्कोहल आप लेंगे, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, आपको वेपर फॉर्म में लेना है। किस फॉर्म में लेना है? वेपर फॉर्म में लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उस अल्कोहल का रिएक्शन आपको किसी कैटेलिस्ट के साथ कराना होगा, खास करके जो है सिल्वर लिया जाता है, ठीक है। और उसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, लगभग टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाता है। तो वो सारा कंडीशन मैं यहाँ पर, रिएक्शन कंडीशन यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल कैसे होगा, ये R ऐसे होगा, है ना। ये कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है आपका। क्लियर हो गया? चलिए C और ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन।
क्लियर है? अब चलिए, अब देख लीजिए यहाँ से आगे की बात। इसको आपको क्या करना है, इस पर आप क्या करेंगे, इस पर Ag लगाएंगे। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है। Ag को हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर कहते हैं, और ये आपका Cu होगा। इसको आप लोग हीट करेंगे कितने पे, या तो आपको 300 डिग्री सेल्सियस कहीं पर मिलेगा दिखा हुआ, या आपको 513 केल्विन में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो सेल्सियस या केल्विन किसी में भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया मेरे से। क्या मिस्टेक हो गया कि मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड बना दिया, है ना। हमको बनाना किससे है, एल्कोहल से बनाना है ना। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से हमको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। क्लियर है? तो देखिए, हम एल्कोहल लेंगे यहाँ पर कार्बन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, CH2 दो वैलेंसी खाली है। ये हमने लिया प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। इसको हमने कैटलिस्ट के रूप में, ये वेपर फॉर्म में लेना है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम क्या, सिल्वर और कॉपर से इसका रिएक्शन करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर या 513 डिग्री केल्विन पर इसको गर्म करेंगे। तो ये टेम्परेचर आपको सेल्सियस या केल्विन किसी में भी आपको दिया हुआ हो सकता है, जिससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, किस तरह से होता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को नीचे लिख देता हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। अब क्या होगा कि ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन, एक कार्बन का हाइड्रोजन और उसके बगल वाले ऑक्सीजन का, अल्कोहल का जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसका हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -H2 निकल गया, H2 गैस निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल गया। अब क्या हो गया, देखिए ये R है, कार्बन पर ये H तो होगा ही, ठीक है। अब देखिए, इस कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया, इस ऑक्सीजन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया। कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो अब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन चुका है, तो गौर से देखिए, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। ये देखिए, है ना, वही तो मैंने लिखा है। मैंने क्या चीज़ लिखा है, वही, ये एल्डिहाइड है आपका। क्या चीज़ है ये, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक में, यानी कि उद्योग में, ये इंडस्ट्री में इसका खासा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन है, जो कि एक गैस है। ये अपने आप क्या होगा, रिएक्शन के बाद ये गैस यहाँ से निकल जाएगा, ऑटोमेटिक हमको सेपरेट होकर हमारा जो हमको चाहिए प्रोडक्ट वो मिल जाएगा। हमको मिक्सचर नहीं तैयार हो रहा है कि हमको अलग करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन गैस बन रहा था, ये यहाँ से निकल गया, एल्डिहाइड हमारा मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल गया। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और हमारा प्रोडक्ट हमारे पास होगा। क्लियर है? यहाँ पर हमने जो यहाँ पर मेटल लिया है, ये एक अच्छा कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। ये कंडीशन तो हमको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गया। चलिए हम दूसरा केस देखते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल का। 2 डिग्री एल्कोहल का देखते हैं। तो 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है कि एक कार्बन से कितने कार्बन लगे होते हैं, साइड वाइज 2 कार्बन लगे होते हैं। तो ये लग गया आपका और ये लग गया आपका। क्लियर है? एक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास है, और इधर से ये क्या होगा, ऑक्सीजन OH ग्रुप लगा हुआ होगा। ठीक है, इसी को मैं इस तरह से लिखा हूँ क्योंकि फिर वही काम हमको करना है। तो इस कार्बन से एक इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, एक वैलेंसी बाकी है तो उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये OH ग्रुप है तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, एक कार्बन से और एक ऑक्सीजन से। कंडीशन हमको वही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, कार्बन, ये R तो रहेगा ही इधर से। क्लियर है? अब देखिए, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दोनों का वैलेंसी क्या हो गया, खाली हो गया। यहाँ से -H2 निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये क्या चीज़ है, इसको ठीक से लिख देता हूँ। देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या चीज़ है, कीटोन है। तो 1 डिग्री एल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से आपको एल्डिहाइड मिल जा रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से आपको कीटोन मिल जा रहा है। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, हम 3 डिग्री का केस देख लेते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल का, 3 डिग्री एल्कोहल का केस हम यहाँ से देख लेते हैं। 3 डिग्री में क्या होता है कि तीनों तरफ से इसे क्या जुड़े हुए होंगे, ये जुड़े हुए होंगे और ये OH। यहाँ पर आपको कहीं पर इस कार्बन का वैलेंसी खाली नहीं है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको, इस OH को इस तरह से लिखूंगा, इस तरह से।
ठीक है, समझ रहे हैं। अब चलिए, और इस एल्काइल ग्रुप में से हम सब जगह क्या करते हैं, CH3 ले लेते हैं, कार्बन डाल देते हैं इसको, CH3 और यहाँ पर हम CH2 लिखेंगे और एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पर अलग करके लिखेंगे, काम है इसलिए, ठीक है। CH3 होता है, एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया यहाँ पर बॉन्ड के रूप में दिखा दिया। अब इस केस में बताइए आप कि इसमें क्या होता था कि कार्बन से हाइड्रोजन निकालते थे, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकालते थे। तो यहाँ तो ऑक्सीजन से, यहाँ से तो हाइड्रोजन एक निकाल सकते हैं, लेकिन कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या? है कार्बन के पास हाइड्रोजन? नहीं है, कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो उस केस में क्या चीज़ होगा हमारा, बताइए। उस केस में कंडीशन तो वही रखेंगे हम, है ना, परिस्थिति वही रखेंगे, लेकिन क्योंकि इसके पास नहीं है तो अब क्या होगा, अब इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन निकलेगा। क्या होगा? उसका हाइड्रोजन निकलेगा, इस कार्बन का नहीं निकलेगा, उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ग्रुप OH ग्रुप निकल जाएगा। कौन सा ग्रुप निकल जाएगा? OH ग्रुप निकल जाएगा। तो कंडीशन बिल्कुल अलग हो गया इससे, यहाँ पर सिर्फ H निकलता था, इसका पूरा का पूरा OH ग्रुप निकलेगा और इसका एक H निकलेगा। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, -H2O, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, आप बताइए हमें। ये देख लीजिए, ये CH3, अब यहाँ पर CH2, अब H+ यहाँ से निकला, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो इसको मैं ठीक से फिर से ठीक से लिख देता हूँ, ठीक से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये ठीक है, ये तो हाइड्रोजन है ही CH2, इस सब के पास तो है ही, ये CH3 है, तो ये भी तो है CH3। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जानते ही हैं, हाइड्रोजन दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट एल्कीन बन गया। प्रोडक्ट क्या तैयार हो गया, एल्कीन। तो याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल कराते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेगा, कुछ इधर उधर की बात नहीं। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, 3 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये पूरा हो गया आपका डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। तो यहां से इस दोनों से हाइड्रोजन निकला, और इससे क्या निकला, H2O निकला। तो यहां से जब हाइड्रोजन निकला तो आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि सर हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो आप कहेंगे कि सर क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो नहीं है, ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन तैयार होते हैं, एल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूं, ये आप पता करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है तो क्या ये जो चीज़ हो रहा है क्या ये भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, क्या ये भी ऑक्सीडेशन है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको जस्ट पढ़ा देता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को तैयार कर सकते हैं। चलिए इसको जब तक जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी एल्डिहाइड और कीटोन तैयार किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी आपने डिहाइड्रोजनेशन वाला देखा, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री एल्कोहल से कुछ भी नहीं। 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर नहीं चलता है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा आपको बहुत डिटेल में अगर ये लेक्चर देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट है पूरी केमिस्ट्री का, या ऊपर आई बटन में आपको जो है ये वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। उस आई बटन को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये चैप्टर है कौन सा, ये चैप्टर है एल्कोहल वाला चैप्टर। एल्कोहल का जो रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें आपको ये रिएक्शन में आपको पढ़ाए थे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो वहाँ से पूरे डिटेल में मैंने वहाँ पर पढ़ाया है ये चीज़। अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ इस चैप्टर में। चलिए तो देखिए 1 डिग्री एल्कोहल हमारे पास होगा, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। तो इस 1 डिग्री एल्कोहल का हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडेशन करेंगे इसका। ठीक है, अब इस ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो वो जितनी भी चीज़ की आवश्यकता है उसका पूरा का पूरा लिस्ट
मैंने उस लेक्चर में डाला हुआ है, हर एक चीज़ वहाँ पर कंप्लीटली है। मैं इसमें सिर्फ समझिए आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडेशन कराते थे तो यहाँ से हमको क्या मिलता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो एल्डिहाइड मिलता था। लेकिन ये एल्डिहाइड पर रुकता नहीं था मेरे दोस्तों, एल्डिहाइड पर रुकता नहीं था, इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता था और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। याद कीजिए, नहीं देखे थे तो जरूर देख लीजिएगा, इस लेक्चर के तुरंत बाद जरूर देख लीजिएगा ये, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता था, फिर उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। यानी कि यहाँ अल्कोहल से ये एल्डिहाइड पर नहीं रुक रहा है। इससे पहले जो डिहाइड्रोजनेशन था उसमें क्या था कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता था, लेकिन इसमें अल्कोहल से एल्डिहाइड तो बनेगा लेकिन तुरंत फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यही अंतर है डिहाइड्रोजनेशन में, इसके पहले जो पढ़े, और इसमें, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल के केस में यहाँ पर कीटोन बनता है, कीटोन बनता है। और फिर इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे उस वीडियो को तो आपको पता चलेगा वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है कि कार्बन से जो हाइड्रोजन हमको हटाना है, ठीक है, और कार्बन के बगल से देख लीजिएगा वो लेक्चर, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, 2 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसे कीटोन बनेगा, इसका फर्दर जो हम करेंगे तो ये हमको नहीं होगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन हमको यहाँ पर भी मिल रहा है, और इसके पहले डिहाइड्रोजनेशन में भी 2 डिग्री अल्कोहल से हमको क्या मिल रहा था, कीटोन मिल रहा था। क्लियर है? तो इसमें और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसमें अंतर है। 1 डिग्री अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाकर गाड़ी रुकेगा, वहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पर ही रुक जाता था, ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल यदि है तो ये तो ऑक्सीडेशन आपका करेगा ही नहीं, ये ऑक्सीडेशन आपका करेगा ही नहीं। एक्सट्रीम कंडीशन जब होगा, बहुत ही अगर हम हार्श कंडीशन देंगे तो ये रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट लेकिन हमारा कुछ और होगा, एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़कर कुछ और होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आप समझ गए। तो ये जो है ये फुल ऑक्सीडेशन है, फुल ऑक्सीडेशन क्या हो गया, फुल ऑक्सीडेशन हो गया। तो फुल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन हो जाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल से हमको यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग। लेकिन यदि हमको क्या चाहिए, यदि हमको 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ही ले जाना है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड ही प्राप्त करना है ऑक्सीडेशन के थ्रू, तब आपको क्या करना होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना होगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब इस रिएक्शन को यहीं पर रोकना होगा, और इसको यहीं पर रोकने के लिए कुछ खास तरह के रिएजेंट चाहिए, खास तरह के यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जिसमें आपको पीसीसी के बारे में बताया था, पीडीसी के बारे में अभी बता रहा हूँ। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो सब आपके बोर्ड लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा पिरीडियम डाइक्रोमेट, पिरीडियम डाइक्रोमेट। जब आप आईआईटी और मेडिकल लेवल की तैयारी करने का आपका मन होगा तब फिर हम लोग देखेंगे उस चीज़ को, पिरीडियम डाइक्रोमेट। तो ये हो गया आपका। तो आप समझ गए कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोजनेशन में अंतर क्या है। अंतर सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल से वाले में है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्लियर है? एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुकता नहीं है, लेकिन हम एल्डिहाइड तक रिएक्शन रोक सकते हैं अगर हम कुछ खास तरह के रिएजेंट का यूज कर ले तो। समझ गए? तो चलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से ये तो पढ़ा हुआ था ही, थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिया हमने। और इससे पहले डिहाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा। तो ये 2 तरीका से मैंने आपको बताया कि किस तरह से अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे और भी ढेर सारे तरीके हैं। ये जो आपने तरीका देखा, इसमें आपने क्या देखा कि इसमें आपको एक मिक्सचर तैयार हो रहा था। आप एल्डिहाइड भी बना सकते थे, कीटोन भी बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशली क्या होगा, सिर्फ एल्डिहाइड ही बनेगा उससे, या सिर्फ कीटोन ही बनेगा उससे। वो रिएक्शन भी आगे हम देखेंगे। और इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन से देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन से किस तरह से जो है एल्डिहाइड बनता है और कीटोन बनता है। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू।